हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट पे डिस्कशन करूंगा और इसका मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स काफ़ी टेक्निकल होते हैं, समझने में दिक्कत होती है, तो उसको आसान भाषा में समझाने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि ये हौसला अफजाई करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है समन। अब समन का मतलब क्या होता है? समन का सीधा मतलब है, समन का बिल्कुल सीधा मतलब होता है बुलावा या इनविटेशन। जब भी लोकसभा या राज्यसभा को बुलाने का होता है, सेशन स्टार्ट होता है, तो सेशन के स्टार्ट होने के प्रारंभ में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउस को बुलाते हैं। तो उसी इनविटेशन को, दोनों हाउस के इनविटेशन को ही समन कहा जाता है। ठीक है ना, जब सेशन स्टार्ट होता है। अब साल में जो होता है मैक्सिमम 3 बार सेशन हो सकता है। अब मिनिमम जो होता है वो 2 बार तो होता ही होता है, और 2 सेशन के बीच में मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे हम डिस्कस कर देते हैं, जैसे बजट सेशन होता है फरवरी से मई के बीच तक चलता है, मानसून सेशन है जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन जो होता है नवंबर से दिसंबर तक ये चलता रहता है। ठीक है ना। अब आते हैं, एक टर्म आता है एडजर्नमेंट। ठीक, अब एडजर्नमेंट को समझ लेते हैं। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एडजर्नमेंट का मतलब है एन एडजर्नमेंट means suspension of the work in a sitting for a specified time which may be hours, days और weeks। ठीक है। एडजर्नमेंट का मतलब सिंपल है कि जो से पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो कार्य चल रहे हैं उनको बंद कर देना। क्यों बंद कर देना? उसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ के मेंबर्स हंगामा करने लगे, बिल्कुल काम जो है चल ही नहीं रहा है, बाधा पे बाधा, बाधा पे बाधा पैदा हो रही है। तो जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, जैसे स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन हो सकते हैं, डिप्टी चेयरमैन होंगे, तो क्या करेंगे, उसको वो एडजर्न कर देंगे, और कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ सप्ताह तक भी ये एडजर्नमेंट चलता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। ये भी एक तरह का टर्मिनेशन ही होता है, सस्पेंशन ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि 1 घंटे के लिए हो रहा है, कि 1 दिन के लिए हो रहा है, कि 1 सप्ताह के लिए होता है, या इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, अनिश्चित काल के लिए होता है। इसका मतलब सिंपल है। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई में बस इतना ही अंतर है। एडजर्नमेंट में समय फिक्स होता है कि चलो 1 दिन के लिए हो रहा है, या कुछ सप्ताह के लिए हो रहा है, 1 घंटे के लिए हो रहा है, पर एडजर्नमेंट साइन डाई में इंडेफिनिट, अनिश्चित काल के लिए होता है। ठीक है। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब ये है कि जब सेशन चलता रहता है तो सेशन कंटिन्यूअस तो चलेगा नहीं, एक पीरियड तक चलेगा, फिर उसके बाद वो समाप्त होगा, फिर नेक्स्ट सेशन चलेगा। तो जब सेशन प्रारंभ होता है और प्रारंभ होकर के जब खत्म होता है, उसी खत्म होने को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन बोलते हैं। देखिए लिखा है, इट इज द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक। नेक्स्ट है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब होता है भंग होना। अब भंग कौन होगा? लोकसभा ही होगा। राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो राज्यसभा तो होगा नहीं, होगा कौन? लोकसभा। तो लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी हट जाते हैं, और फिर से क्या होता है? फिर से फ्रेश इलेक्शन होता है। फ्रेश क्या होता है? इलेक्शन होगा। फ्रेश इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी आएगा वही सरकार बनाएगा, वो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है पूरी तरीके से भंग कर देना सरकार को, विशेष रूप से लोकसभा को। ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, मुझे लगा आप इस पे वीडियो बना देना चाहिए, मैंने बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।